आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका नाम है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? पॉलीमॉर्फिज्म। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पोली का मतलब क्या होता है जी? पोली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? शेप्स। सो ऐसी चीज जिसकी बहुत सारी शक्लें हों उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? सो पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स शेप्स। टुगेदर पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द सेम एंटिटी कैन बी यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। एक ही चीज बहुत सारी शक्लों में बढ़ सकती है। इन द प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट द सेम मेथड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट क्लासेस। बस आपसे कोई सवाल पूछे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है तो आप बताना कि भाई मेथड ओवरराइडिंग सारा पॉलीमॉर्फिज्म ही है। हाँ जी, मेथड ओवरराइडिंग यही चीज है। आप एक ही क्लास को, एक ही मेथड को बार बार बाकी जगहों पे यूज कर रहे हो, चाइल्ड में भी यूज कर रहे हो, एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हो, तो वो क्या बन जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? इन द प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट द सेम मेथड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट क्लासेस इज कॉल्ड polymorphism. This techniques makes programmer more initiative and more accessible. For example, we have a shape class to define the shape of the object. The shape can be circle, rectangle, square, straight line, etc. So here the goal is common, but the approach is different. क्या मतलब इसका? कि सारे शेप्स ही हैं, सारों ने बनना शेप ही है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है। कोई रेक्टेंगल शेप बन गया, कोई सर्कल शेप बन गया, कोई लाइन शेप बन गया, लेकिन बनना सबने शेप ही है। ठीक है? सो लगी समझ पॉलीमॉर्फिज्म की? क्या बताया अता, जरा बताओ मुझे। ठीक है, सेम एक ही शेप की बहुत सारी, मतलब एक मेन क्लास होगी शेप की, अब उसके अंदर आप डिफाइन कर दो, सर्कल भी डिफाइन कर दो, रेक्टेंगल भी डिफाइन कर दो, सो इस तरह की तमाम चीजें। सो द मेथड ओवरराइडिंग इज अ टेक्निक टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कम से कम 70 लाख रुपए की लाइन है ये। कितने की है? 70 लाख रुपए की, ना काटना बात, 69,90,999 रुपए की लाइन है। ठीक है? हाँ, जो भी है। द मेथड ओवरराइडिंग इज अ टेक्निक टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे बन सकती है? मेथड ओवरराइडिंग से। ये फ्राज सुन रहे हो? Sometimes we want a subclass object to give different result for the same method when subclass object invokes. मतलब ऐसा हो सकता है कई दफ़ा कि हम ये चाहते हैं कि हमने सेम क्लास, एक सुपर क्लास बनाई है, उसमें एक मेथड बना दिया फ्लाई का, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि सेम मेथड उसी नाम से कहाँ बन जाए? चाइल्ड में भी, लेकिन उसके अंदर कुछ नई चीज़ हो। सुपर डॉट फ्लाई तो और कंसेप्ट हो गया ना, इसमें कोई नई चीज़ हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि चमगादड़ जो है वो है तो परिंदा ही, लेकिन चमगादड़ बच्चे देती है, ठीक है, अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है चमगादड़, ठीक है, तो चमगादड़ की इधर डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो गई है। तो ऐसी चीज़ें हैं, जिससे कि अगर मैं कहता हूँ कि सम का मेथड बना दिया, अब सम का मेथड तुम्हारे लिए डिफरेंट है, तुम्हारे लिए डिफरेंट है, लेकिन सारी क्लासेस सम का मेथड वही यूज़ कर रही हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार जो पेरेंट है वो भी सम इस्तेमाल कर रहा है, चाइल्ड है वो भी सम इस्तेमाल कर रहा है, तो मेथड बार बार नाम चेंज ना करो, वही मेथड रहने दो। उस सिनेरियो में पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल होता है, और उस सिनेरियो में मेथड ओवरराइडिंग का इस्तेमाल होता है। दिस कैन बी डन बाय डिफाइनिंग द सेम मेथड अगेन इन सब क्लास। दिस मेथड क्या लिखा हुआ है? ये दिस कैन बी डन बाय डिफाइनिंग द सेम मेथड अगेन इन द सब क्लास। द मेथड हैज द सेम नेम, सेम आर्गुमेंट्स एंड द सेम रिटर्न टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कम से कम 1 करोड़ रुपए की लाइन है। क्या लिखा हुआ है? The method has the same name, same argument and the same return type. मेथड जो बन गया उसका नाम भी सेम होना चाहिए, उसका आर्गुमेंट भी सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए। अभी हम इसके ऊपर बातें करते हैं डिटेल में। When the method is called, a subclass method is executed instead of the method defining the superclass.
जब मेथड कॉल होगा तो कौन सी कॉल होगा, कौन सा कॉल होगा, सब क्लास का, ना कि सुपर क्लास का। बस मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है जी, हाँ ये बताते हैं आपको अभी। मेथड ओवरराइडिंग पढ़ो। बस किसी को समझ नहीं है इस बार। When we declare the same method in a subclass which is previously defined in the superclass is known as overriding. So overriding की समझ लगी अब। ओवरराइडिंग में नाम भी सेम है, पैरामीटर्स भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है। ओवरलोडिंग में तो फिर हम लोग नाम सेम होता था लेकिन पैरामीटर डिफरेंट हो सकते थे, इसके अंदर सब कुछ ठीक है। हाँ, the subclass can define the same method by providing its own implementation which is already existing in superclass. The method in superclass is method overridden and the method in subclass is called method overriding. ये क्या क्या लिखा हुआ है, the method in the superclass is called method overridden and subclass में method overriding. So किसी example से जाहिर करते हैं। We define two classes. First is subclass called human and the second class is superclass called boy. एक सब क्लास कौन सी बनाई है जी, ह्यूमन, और सुपर क्लास कौन सी बनाई है जी, बॉय। द बॉय सब क्लास इनहेरिट द ह्यूमन सुपर क्लास। द मेथड void show info in both class is defined with different implementation. The subclass has its own definition of the void show info. Let's have a look following code snippet. हम इस कोड को करते हैं अपने टर्म्स में। क्यों ना हम ये वर्ड को, इसको सारे को डिलीट कर दी जाए ताकि वो सारा कुछ बीच में मिक्स ना होता जाए। डिलीट कर दिया, डिलीट कर। आप किसी को भी ये कोड सारा दे सकते हो बड़े आसानी से, जैसे कि सिर्फ इसको कंट्रोल सी करेंगे, दैट्स इट। कंट्रोल सी किया, न्यू विंडो ओपन की और न्यू विंडो में कंट्रोल वी कर दो, ये सारे का सारा कोड उसके पास चला जाएगा। और यहाँ पे आप कवर इमेज लगा के ये सारा कोड आउटपुट और ये सारा कोड देखिएगा, ये सारा कोड आपको यहाँ पे सेम क्लासेस और सब कुछ बना बनाया दिख गया। तो आप काम करके उसको दे भी सकते हैं और उसकी आउटपुट भी वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये एरर इसलिए है क्योंकि हमने वो एक क्लास डिलीट कर दी थी। सो डिलीट कर दी, इसको भी हमने कर दिया डिलीट। ठीक है, मेन के अंदर अभी हमारे पास क्या है जी, मेन के अंदर क्या है हमारे पास है, चिट्ठी ना कोई संदेश, कुछ भी नहीं है। ओके, मेन के अंदर एक क्लास बनाई सुपर क्लास, किस नाम से, ह्यूमन डॉट डॉट के नाम से। ठीक है, सो क्लास कौन सी बनाई हमने, ईगल की कहाँ बनाई हमने, हम बनाते हैं ह्यूमन की। ठीक है, और ह्यूमन की क्लास में क्या करते हैं, क्लास बनाई कौन सी, ह्यूमन, और इसको कर दिया जी यहाँ पे void show info, print this is human show। ठीक है, और इसके बाद एक और क्लास बनाई और इसमें मैंने क्या काम कर दिया जी, बाय डॉट डॉट। ठीक है, और इसमें क्या काम किया हमने, क्लास बॉय। एक्सटेंड करना पड़ेगा कि नहीं, जाहिर बात है करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो ह्यूमन सब क्लास नहीं बनेगी, इसको इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। सो इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन डॉट डॉट void शो इन्फो के नाम से यहाँ पे भी एक क्लास बनाई, मेथड बनाया, इधर भी सेम वही मेथड है और इधर भी सेम वही मेथड है, लेकिन यहाँ पे दिस इज अ बॉय शो। इतना सा काम किया, और अगर हम मेन पे जाएं और मेन पे अगर इस लाइन को ख़त्म करके यहाँ पे एक वॉर बी इक्वल टू बॉय कर दिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं। अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर दें तो कोई मुश्किल
इंपोर्ट क्या कर देंगे हम लोग, बॉय डॉट डॉट, और यहां पे बी डॉट शो इन्फो। क्या रिजल्ट आएगा, दिस इज अ बॉय शो। मेथड ओवरराइड हो गया है, लेकिन कौन सा हुआ है, करंट चाइल्ड जो है उसकी अंदर जो मेथड होगा उसी को वो शो करवाएगा। ये क्या कंसेप्ट हो गया, मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हो गया, और इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। कैसे वाला कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लास कौन सी है, शेप की, फॉर एग्जांपल ये शेप की क्लास है, और शेप के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया यहाँ पे सर्कल, और सर्कल नहीं सॉरी मैं कहता हूँ ड्रा शेप कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ड्रा शेप में यहाँ पे दिस इज मेन शेप, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब ड्रा शेप वहाँ पे भी डिफाइन कर देंगे, तो मैं कह दूंगा दिस इज अ सर्कल शेप, और यहाँ पे कर दूंगा दिस इज अ रेक्टेंगल शेप, ठीक है। तो इसीलिए वो सारों के अंदर शेप के ही मेथड है, मेथड सेम है, लेकिन वो हर मेथड की अपनी एक खसूसियत है। कोई मेथड मतलब कि प्लस कर रहा है, कोई मतलब ये आपको अगर समझाना चाहूँ तो ये शो इन्फो के अंदर यहाँ पे इंट ए कर दिया, इंट बी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, दिस इज शो डॉलर साइन क्या कर दिया, ए प्लस बी, और मे बी ह्यूमन के अंदर भी मैं यहाँ पे क्या था हमारे पास, शो इन्फो था, और इसके अंदर भी अगर हम अब अगर करेंगे तो क्या ये एरर देगा, एरर देगा ये, अगर हम इस तरह करके देखें, करने में क्या हर्ज है। मेन के अंदर सॉरी बॉय के अंदर एक्सटेंड विद ह्यूमन कर दिया, और इसको मैं चला के दिखाता हूँ। क्या एरर दे रहा है, एक तो हमने यहाँ पे ह्यूमन लिखना पड़ेगा, ह्यूमन लिखना पड़ेगा। अब क्या एरर आ रहा है, मेन के अंदर यहाँ पे 13 और 12 लिख दिया फॉर एग्जांपल, नहीं ले रहा भाई, क्या कर रहा है, वो कह रहा है द मेथड बॉय डॉट शेप इन्फो हैज मोर रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट देन दोज ऑफ ओवरराइडिंग मेथड ह्यूमन डॉट शो इन्फो। हालांकि इसकी अपना है, हालांकि इसकी अपनी शो इन्फो है, इसको शो करवाना चाहिए, लेकिन इसने चेक किया कि भाई ह्यूमन के अंदर भी शो इन्फो पड़ा हुआ है, तो भाई नहीं, इतना जुल्म मत कीजिए, ठीक है। मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुर्शद प्लीज़ आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शद हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुर्शद सभी शरीफ शराफत से मर गए, मुर्शद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद उन्हें तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। देखो जी, दिस इज अ बॉय शो 46, वो लगी समझ, कोई नहीं, मेथड ओवरराइडिंग की समझ लगी है। यहाँ पास करेंगे तो आगे पास करना पड़ेगा, अदरवाइज सब माया है।